मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मेरी सेवाओं का आकलन किया गया। पूरे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और विशेष तौर पे माननीय कमलनाथ जी, जिनको पूरे मध्य प्रदेश का इस समय एक एक गणित पता है, एक एक विधानसभा की चिंता उनको है और एक एक विधानसभा के साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनता की चिंता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं और खास तौर से उत्तर मध्य विधानसभा और जबलपुर संस्कारधारी के नागरिकों का भी हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने मुझको फिर से टिकट दी। मुझे ये भी उम्मीद है कि 24 घंटे यानी 24/7 जो जनसेवा लगातार 5 साल की है और लगातार लोगों के बीच रहा हूँ और लगातार विकास के जो रास्ते नए खोले हैं, जो रास्तों की एक नया विकास का रास्ता जो दिखता है उत्तर मध्य में, आप कहीं भी चले जाएं, मुझे लगता है सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, खास तौर से मेरे युवा साथी भाई बहन पूरी तरह से मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हैं। और ये जो आप बोलते हैं कि आश्चर्यजनक, तो आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। जब नागरिक कोई निर्णय ले लेता है और उत्तर मध्य की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी, वो अपना जवाब देगी। जिन्होंने पहले विकास नहीं किया और आज उन्होंने जो भरोसा उनका मेरे साथ है, उसका जवाब अब जनता को देना है। आपने बीजेपी के अभेद किले को भेदा था पिछले चुनाव में, क्या अब आपके प्रोजेक्शन रहेंगे? देखिए, अभेद किला इसलिए था कि लगातार कोई व्यक्ति को जब चुनाव जीतने का मौका मिला और जनता ने का उन्होंने काम नहीं किया, जनता के बीच कभी गए नहीं, उसका परिणाम है कि लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने लगातार प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट और सेकंड का सदुपयोग किया। और वो आज उत्तर मध्य के विकास के रास्ते, आपको जब भी किसी भी रास्ते में आप चले जाओ, आपको अपनी आंखों से देखने मिलेगा। चाहे फ्लाईओवर बढ़ाने का मामला हो, चाहे शास्त्री ब्रिज का नया फ्लाईओवर का प्रस्ताव अंतिम स्थिति में है, इसी तरह पूरे विधानसभा में 40 से ज़्यादा नए उद्यान बने हैं। पर्यावरण दृष्टि के साथ साथ जो रास्ते और सड़कें विकास का पैमाना होती हैं, आप देखेंगे जबलपुर शहर में सर्वाधिक सड़कें, सबसे ज़्यादा कीमत की, करोड़ रुपए की सड़कें वहाँ बनी हैं, जबकि हम विपक्ष में थे। निवाड़गंज की मंडी का मेरा सपना है और हनुमान ताल और माड़ोताल के तालाब को विकसित करने का, वो भी हम लोग इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उत्तर मध्य संस्कारधानी के सभी नागरिक अपने इस भाई, अपने इस बेटे और अपने परिवार के सदस्य के तौर मैंने उनकी सेवा की है, वो पूरा आशीर्वाद मुझको देंगे। पिछले 5 वर्ष हमने देखा है, आपने एक एक आदमी को पहचान बनाई है और घर घर जाके लोगों से मिले हैं। लेकिन पिछले इलेक्शन में ये माना जा रहा था कि ट्रायंगल था, कुछ बीजेपी के बागी से कारण जीत गए, क्या उसको विनय सक्सेना भर पाए हैं 5 साल में? देखिए, 5 साल में हर उस उम्मीद को जो नागरिकों ने मुझसे की, हर उम्मीद में खरा उतरने का काम किया। मैंने कहा ना, 24/7 एक एक मिनट का सदुपयोग किया, एक भी मिनट और सेकंड को दुरुपयोग नहीं किया। हर काम जनता का जो हो सकता है उसको किया है और जो बाकी है उसको करने का पूरा सपना है, संकल्प है और वचनबद्ध हूँ मैं कि उत्तर मध्य विधानसभा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक विकसित विधानसभाओं में एक होगी अगले 5 साल में। ये मैं दावा इसलिए करता हूँ क्योंकि काम करने का जज्बा है और काम कराना आता है। एक आखिरी सवाल, कितनी सीट की उम्मीद कर रही कांग्रेस? देखिए, एक सामान्य आकलन तो 150 का है, लेकिन मेरा मानना उससे भी कहीं ज़्यादा और 20-25 सीट ज़्यादा, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ जनता से सीधे जुड़ के काम किया। और कमलनाथ जी की जो सरकार है, माननीय कमलनाथ जी की, उसको जिस ढंग से गिराया गया, वो आक्रोश, वो रोष और जनता को जो खुटाराघात किया था पैसे की खरीद फरोख्त करते, उसका जवाब जनता को देने का अब समय आया है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। फर्स्ट काम जो आप पुनः विधायक बनने के बाद करना चाहें, अगर बता पाए तो? विधायक बनने का जनता के आशीर्वाद से कहीं कोई असंभव नहीं है। जनता ने तय कर लिया है, उत्तर मध्य विधानसभा की जनता अब चुनाव लड़ेगी। निवाड़गंज की मंडी, फुआरे से लेकर कमानिया का जो भारी ट्रैफिक है, उसकी पार्किंग व्यवस्थाएं, जो पिछले बार परिकल्पना थी, हनुमान ताल का विकास, माड़ोताल का विकास और पूरे उत्तर मध्य का बहुआयामी विकास, शास्त्री ब्रिज का फ्लाईओवर का काम, कृषि उपज मंडी से करमेता का फ्लाईओवर और जो MPRDC जो 4 लेन सड़क स्वीकृत हुई है, उसको पूरा करना।